Hello guys, welcome back to my channel Empathetic Nurse. If you are new to my channel, so this video is very much important for the nursing aspirants because in this video your doubts will be clear, like how to get admission in nursing colleges after NEET, or how much score we need for nursing colleges, or which forms we have to fill other than NEET, or many more things. So in this video you will get your all answers, so don't get panic about nursing application form. So now further any date, let's get into the video. So recently the Ministry of Health and Family Welfare ने एक बिल पास किया, that is National Nursing and Midwifery Commission Bill for replacing the existing 73 years old Indian Nursing Council Act 1947. सो जैसा कि आपको पता है बहुत सारे नर्सिंग एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया यूजी एंड पीजी नर्सिंग कोर्सेज के लिए, राइट, जो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट करवाते हैं. सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये बिल पास हुआ एंड एक नीट रख दिया एग्जाम की इसी के बेसिस पर सारे नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन होगा. एंड ऑल्सो नीट इज कंडक्टेड बाय NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. सो स्टूडेंट्स, आपको नीट देना ही है, चाहे वो आपको नर्सिंग कॉलेजेस में ही क्यों ना लेना हो. तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट की. तो आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों एज अ मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, प्लस इंग्लिश भी होनी चाहिए. एंड आपका 12th में 50% से ज्यादा स्कोर होना चाहिए. सो नाउ टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस. सो ये 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है. First, registering for the exam. Second, submitting the application form. Third, entrance exam. Fourth, college counseling. ओके, सो सिंपली आपको अभी क्या करना है, सिर्फ आपको अभी तैयारी करनी है क्योंकि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकले हैं. बाकी के एंट्रेंस एग्जाम होते रहेंगे. एंट्रेंस एग्जाम और कौन से आपको देने हैं अदर देन नीट, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये एग्जाम भी कंडक्ट हो रहे हैं. एंड मेरे पास कमेंट सेक्शन में भी आए हैं ये बच्चों के सवाल कि मेरा ये रह गया वो रह गया. तो आपका बिल्कुल भी अब चांस नहीं लेना लॉस का. सारे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने चाहिए किसी भी स्टेट के, वो आगे का देखा जाएगा, बट आप एटलीस्ट फॉर्म भर दो. ओके, सो नाउ टॉक अबाउट दी हाउ मच मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन नर्सिंग कॉलेजेस अंडर नीट. तो आपको एटलीस्ट 400 से लेके 450 मार्क्स का टारगेट रखना है, बिकॉज स्टूडेंट्स किसी का कुछ नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपना टारगेट कट ऑफ रखे. तो सेफ साइड के लिए 400 से 450 मार्क्स का टारगेट लेके चलो, जिससे आपको टॉप से टॉप कॉलेजेस मिले, क्योंकि बहुत कंपटीशन टफ होने वाला है. नर्सिंग में भी ऑलरेडी था, बट अब जब नीट से कर दिया तो और टाइट हो जाएगा. तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, और सारे फॉर्म्स टाइम पे फिल कर दो. जिसका एम्स का रह गया कोई बात नहीं, आप आगे की तैयारी करो. आगे अभी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे और स्टेट के भी, और नीट तो है ही आपके पास, तो आप चिंता मत करो. एम्स रह गया बट बाकी आपके हो जाएंगे डेफिनेटली अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे. ओके, सो नाउ टॉक अबाउट द एवरेज फीस रिक्वायर्ड टू डू नर्सिंग इन इंडिया. तो स्टूडेंट्स, हर इंस्टीट्यूशन और कॉलेज की अलग अलग फीस होती है, तो सिर्फ मैं आपको एक आइडिया के लिए फीस बता सकती हूँ. तो कॉलेजेस की फीस 2000 से लेकर 2 लाख तक भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन. तो इसलिए आपको टारगेट किस पे करना है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिले, ठीक है. एंड बीएससी नर्सिंग एडमिशन मेरिट एंड एंट्रेंस एग्जाम दोनों के बेसिस पर होता है. एंड कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवा रहे हैं इन 2021 ऑल्सो, एंड ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं. सो जो मैं आपको कॉलेजेस बताऊंगी वो ध्यान से सुनना, बिकॉज ये सारे कॉलेजेस नीट स्कोर के बेसिस पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं. ये अपना ही एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे एंड करेक्ट टाइम पे आपको ये फिल करना है, इसको मिस मत करना. ओके, सो नाउ लिसन केयरफुली. फर्स्ट कॉलेजेस एम्स, जिपमर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, MNS एंट्रेंस एग्जाम, CMC चेन्नई एंड वेलोर, AFMC पुणे, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज दैट इज KMC, PGIMER चंडीगढ़, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज,
द इंस्टीट्यूशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन कोलकाता, LHMC, दैट इज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इन कोलकाता। सो जो मैंने आपको कॉलेजेस बताए वो सारे अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे एंड ये सारे 100 मार्क्स, 200, 300 इतने ही मार्क्स के होते हैं एंड 90 मिनट से लेके 120 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है एंड कुछ कॉलेजेस जो है वो 2 फेजेस में भी कंडक्ट करवाते हैं एंड बाकी के जो कॉलेजेस बच गए वो नीट के स्कोर के बेसिस पर ही लेंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो एंड कितने भी अच्छा से अच्छा कॉलेज हो, जैसे RK हो गया, वो भी नीट के स्कोर के बेसिस पर ही लेंगे एडमिशन। तो जो मैंने आपको ये कॉलेजेस बताए हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म भर देना जब जब इनके निकलेंगे। अभी मैंने चेक किया था तो ये सारे पोस्टपोन्ड ही दिखा रहा है डेट, तो PGIMER का आप भर लो, एम्स का भर लो, MNS का तो भर ही चुके हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू दे दूंगी जब जब मुझे टाइम मिलेगा, बाकी तो मैं आपको दे दूंगी, आपको पता है। सो बस आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है एंड ऑल्सो नीट पर भी। बाकी अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो वो मेरिट बेस्ड होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग आप अभी फोकस रखो गवर्नमेंट कॉलेजेस पर ही, क्योंकि इस एक्सपेंसेस के हिसाब से एंड टीचिंग के हिसाब से ज्यादा बेटर होता है प्राइवेट कॉलेजेस से, ठीक है। सो डू योर बेस्ट, ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपके अब डाउट्स क्लियर हो गए हो। इन केस अगर आपका कोई डाउट है सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज अप्रिशिएट दिस वीडियो बाय गिविंग बिग थम्स अप। आप बिल्कुल लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है एंड न्यू आइडियाज भी मिलते हैं। एंड कमेंट में जरूर बताना अपने डाउट्स, क्योंकि अभी डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्स का प्रेशर है, एंट्रेंस एग्जाम का भी है, प्लस पोस्टपोन्ड होती जा रही है चीजें, तो मुझे सारी अपनी दिक्कतें कमेंट सेक्शन में डालना रिलेटेड टू द नर्सिंग फॉर्म्स, ओके। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर friends. Thanks for watching.